सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृदयार्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथमं पूज्यपाद इष्टमानंद जी महाराज रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल के जो सचिव है उनके चरणों में सश्रद्धेय पूर्वक प्रणाम करते हैं। उपस्थित सभी वरिष्ठ स्वामी जीयों के श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक वंदन प्रणाम निवेदित करते हैं और हमारे इष्ट की ही अनेकानेक आकृतियों को देखकर आप सब के रूप में हमारे इष्ट का दर्शन करते हुए आप सबके चरणों में वंदन करके प्रणाम करके आइए हम श्रीमद् भागवत की कथा में अवगाहन करें। तो कल का चिंतन आगे चलाते हैं। स्मरण है ना कहां पर अटके थे कि भूल गए? द्वितीय स्कंद उसमें 10 अध्याय, प्रथम 2 अध्याय ध्यान के बाद के नारायण नारायण नारायण। एक गाड़ी છે સરખી પાર્ક કરવાની છે GJ06 KH 8334 8334 અને બીજી છે GJ23M 8609। આ બે ગાડીઓ છે। नारायण 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 नारायण।
तो द्वितीय स्कंध, उसमें कुल 10 अध्याय, प्रथम 2 अध्याय ध्यान के, बाकी के 2 अध्याय श्रोता एवं वक्ता के लक्षण, बाकी के 6 अध्याय मनन के हैं। विराट पुरुष का ध्यान है प्रथम अध्याय में, जिससे हमारे भीतर में जो राग द्वेष है उसकी निवृत्ति हो जाती है। देखिए, राग द्वेष हमारे हृदय में बैठा है, जब तक वो जाएगा नहीं ना, तब तक कितना भी धम पछाड़ा कर दीजिए, हमारा मन भगवान की ओर नहीं जाएगा। राग मानी किसी से प्रीति करना, और द्वेष मानी वो तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। दोनों हम में खबाखब भरा हुआ है। अब दोनों भरे हुए तो धर्म का अनुसरण कहां से होगा? जिससे प्रेम करते हैं उसका अधर्म भी हमें क्या लगता है? धर्म। और जिससे द्वेष करते हैं उसका धर्म भी कैसा लगता है हमको? अधर्म। तो राग द्वेष की निवृत्ति के लिए विराट पुरुष का चिंतन है, और चित्त को भगवदाकार बनाने के लिए पुरुष का ध्यान, जो कल चिंतन किया था। अब है श्रोता एवं वक्ता के लक्षण। देखिए, श्रेष्ठ वक्ता हो गए हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी, और श्रेष्ठ श्रोता हो गए परीक्षित राजा। एक ही बार कथा की, दूसरी बार कथा नहीं हुई। परीक्षित राजा को मुक्ति मिल गई। मध्यम कक्षा के वक्ता एवं श्रोता कौन है? नारद जी एवं व्यास ऋषि। जगत कल्याण की भावना है अभी भी। इसलिए स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन के जो सूत्र है उसमें जगत कल्याण नहीं लिखा है, पहले क्या लिखा है? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। जब पहले आत्मा का मोक्ष होगा, जिसने आत्म तत्व को प्राप्त किया वही ठीक ठीक सेवा कर पाएगा, अन्यथा कैसे कर पाएंगे हम? अभी हम जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा करने का प्रयत्न है। ध्यान करते हैं तो कब ध्यान होगा? जब भगवान में पूर्ण रूप से मन लगेगा तब ना। तो अभी जो कर रहे हैं वो क्या है? ध्यान करने का प्रयास है। जप कर रहे हैं, हम ही जानते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मन वो तेरो 14 सब में, वो तो सुमिरन नाही। कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, मन की ओर देखने का ही नहीं है। इसमें क्या देखने का है? इसमें जगत का कचड़े से करोड़ों गुना गंदा कचरा भरा है, उसको देखने का है क्या? कभी मन से परेशान नहीं होने का। महात्मा लोग समझाते हैं, शास्त्र समझाता है, आचार्य समझाते। अरे रह, तुझको जिसको जो चिंतन करना है करने, हु केयर्स फॉर यू। इसकी ओर देखना ही नहीं, क्योंकि ये तो कूड़ादान से गंदा है। समग्र जगत का कूड़ा इकट्ठा करके एक जगह रखा जाए तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, इतना गंदा है ये मन। तो उसकी ओर क्या देखने का? उससे फिर परेशान क्यों होने का? सीधा बात लगाइए। महात्मा लोग सीधी बात बताते, उसकी ओर देखने का ही नहीं, क्योंकि गंदा है। मन लगे या ना लगे, हमको यही करना है बस। मन में चाहे कितने पवित्र विचार आए, कितने अपवित्र विचार है, हमको उससे कोई लेना देना ही नहीं है ना। आने दो, क्या फर्क पड़ता है अपने को? जब उसकी ओर देखेंगे तब तो तकलीफ है ना, देखने का ही नहीं। तू तेरे को जो विचार करना है कर, लेकिन हम सब समय हमारा इष्ट मंत्र का जप चलेगा। महामंत्र, आपके गुरु ने आपको जो मंत्र दिया है कीजिए, द्वादशाक्षरी मंत्र हो या महामंत्र, जो भी आपका मंत्र हो, अर्थात आपके गुरु प्रदत्त जो भी मंत्र हो। इसलिए इसकी ओर देखने का ही नहीं। उसको जितना धम पछड़ा करना है, बोले तुमको जो करना है करो। गंदे से गंदा विचार करना है करो, पवित्र से पवित्र विचार करना है करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा एक ही काम है, हम क्या करेंगे? भगवान का स्मरण करेंगे। हमारी जीवा सतत भगवान का स्मरण करेगी, बस। और देखिए फिर क्या होता है। तो कहा भाई, मूल बात पर आए। पहले हमें आत्मा का साक्षात्कार किए बिना हम जो भी करेंगे वो पूर्णतः सफल नहीं हो सकता है।
अभी हम प्रयास कर रहे हैं, अभी मन जप कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, किसको लगाने का है मन? प्रश्न यहीं से शुरू कीजिए ना, किसको मन लगाने का है? हमारा मन लगे या ना लगे, हमारा जन्म एक ही काम के लिए हुआ है, भगवान का स्मरण करने के लिए, बस। उसको और कुछ करना ही नहीं है, खत्म हो गया। तो कहा कि भाई तब तक वो स्मरण नहीं होगा जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। कोई बात नहीं, अरे महात्माओं ने तो यहां तक कह दिया, भगवान भी सामने आ जाए जब करते करते, तो भक्त कहते हैं हमने आपके स्मरण के लिए, हम जो जप कर रहे हैं आपके दर्शन के लिए नहीं कर रहे, आप आए तो आप आइए, आपकी इच्छा, हमें तो आपसे कुछ चाहिए भी नहीं, आप आए तो बहुत ही अच्छा, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान यदि मांगे, बोलो नहीं, फिर भी बोलो क्या चाहिए, तो बोले हमें आपका नाम ही दीजिए, क्योंकि नाम होगा तो नामी को आना पड़ेगा। नाम है और नामी है, उसमें चयन करना हो तो किसका चयन करेंगे हम? नाम का चयन करेंगे, क्योंकि नाम के कारण नामी की उपस्थिति होगी, इतना नाम का प्रभाव है ये। इसलिए बोले मध्यम कक्षा के वक्ता कौन है और श्रोता कौन है? नारद जी एवं व्यास ऋषि। और अंतिम कक्षा के श्रोता वक्ता कौन है? सूत जी एवं शौनक आदि ऋषि। वहां यज्ञांग के रूप में भागवत लिया है। यज्ञ हो रहा था नैमिषारण्य क्षेत्र, आप लोग गए होंगे, लखनऊ से 30-70 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, न गए हो तो दर्शन करके आइए। चक्र तीर्थ अद्भुत तीर्थ है। देखिए, तीर्थवास करने का, तीर्थ की गंदगी को देखकर वहां गए तो समझ लीजिए आपकी गाड़ी भी गई और आप भी गए हो। गाड़ी कैसे वापस आती, आप भी वैसे ही वापस आए, कोई फर्क नहीं है। भगवान की वो अद्भुत माया है। भगवान पकड़ में नहीं आते हैं, भगवान किसी को इतने सहजता से मिल नहीं जाती। तीर्थ भी अपने आप को गुप्त रखता है। बोले यहां तो बहुत गंदा है, यहां तो लोग लूट रहे हैं, तो सारा जिंदगी तो हम लूटे ही गए ना, भर बाजार में तो लूटे हैं। मन की गंदगी क्या कम है उससे ना? क्या वो तो हम बताते नहीं किसी को, ढक दिया और यही करते रहे, यहां बहुत गंदा है, यहाँ लोग लूट रहे, ये करे। हम लोगों ने क्या किसी को कम लूटा है ना? क्या ये अद्भुत स्वरूप तीर्थ अपने आप प्रकट करता है ताकि उसकी महिमा कोई समझ ना पाए। ये भगवान की माया है, समझिए। इसमें रह गए बस धोइला मुड़ा जेवा वापस पाछा आई गया। केवा गया था? मुरा जेवा गया था, धोइला मुरा जेवा पाछा आ गया, कोई फर्क नहीं। એવું જીવનમાં ક્યારેય ન થાય, એને तीर्थ दर्शन न કહેવાય। पूर्ण श्रद्धा के साथ जाना, हमें गंदगी के साथ कोई लेना देना। अद्भुत स्वरूप देखकर हम नहीं गए हैं, हम तो अध्यात्म स्वरूप देख के गए। 3 स्वरूप है, अद्भुत, अधिदैव एवं अध्यात्म। अद्भुत स्वरूप तो बदलता रहता है। राम की अयोध्या नहीं है अभी, कृष्ण की द्वारिका का वो स्वरूप नहीं है, तो हमारा भी क्या रहेगा? वो तो बदलता जाएगा, उसके लिए कोई चिंता नहीं करना है। लेकिन वहां पर जो स्पंदन है भगवान के तत्व के, उच्च तत्व के, उसका अनुभव करना है हमें, तब जाके तीर्थ हमें आशीर्वाद देता है। इसलिए तीर्थ को अच्छी तरह से करने का है। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में वो बैठे हैं, यहां यज्ञ हो रहा है। यज्ञ के बीच बीच में जब अवकाश मिलता है तब सूत जी शौनक आदि ऋषियों को भागवत सुना रहे हैं। इसलिए वो यज्ञांग के रूप में भागवत है वहां पर, समझिए इतना अद्भुत है प्रसंग। तो ये श्रोता वक्ता के लक्षण बताए। अब देखिए, हम कहीं पर भी भागवत चलती हो, भागवत सुनने गए तो सुनने की एक मर्यादा है। अब वक्ता को देख के बोलेगा अभी ये क्या कथा सुनाएगा, अभी हमने तो बहुत सारी कथा सुनी है, तो समझिए कथा में से कुछ मिलने वाला नहीं है। श्रोता के लक्षण में बताया, अत्यंत विनम्र होकर दैन्यता धारण करके जाना है। नहीं तो शरीर यहां बैठेगा, मन घूमता रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं। और जो श्रवण किया है, लौटने के समय उसका चिंतन कीजिए। दोबारा कल वापस आएंगे तब तक उसके चिंतन में रहने का प्रयास तो कीजिए।
1 घंटा 1.5 घंटा आप श्रवण करते तो उसमें से 10 वाक्य याद रहते हैं कि नहीं? हमें अपने आप को प्रश्न करना है। 10 वाक्य का हम मनन कर पाते हैं? बस जब तक मनन नहीं होगा तो खाली श्रवण उसका इतना महत्व नहीं होगा। समय कटा, अच्छा है, बस इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। सुनने के बाद कहेंगे महाराज बहुत अच्छा लगा हमको, इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। वो कथा सुनने की दृष्टि नहीं है। देखिए भगवान की कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है। कथा को उल्टा दीजिए तो क्या हो गया? थाक। संसार में हम सब थके हुए है कि नहीं? सब जगह से लाते खाए हैं, ऐसी एक भी जगह बची नहीं है जहां से लाते न खाई हो, दुख न मिला हो, क्लेश न मिला हो, अशांति न मिली हो। एकमात्र यहीं पर शांति मिलती है। इसलिए कथा है। इसलिए चिंतन करेंगे तो भगवान की कथा का चिंतन करेंगे। कोई भी वक्ता हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, अत्यंत विनम्रता के साथ वंदन करके कथा में बैठना, कहीं पर भी हो। समझिए बहुत सुंदर है। तब कथा करने वाला यदि गृहस्थ है तो उसको व्यास कहते हैं, व्यास की उपमा मिलती है। कथा कहने वाला सन्यासी होता है तो उसे शुकदेव की उपमा मिलती है। ये नियम है भागवत का। तो श्रोता के लक्षण में बताया कि श्रोता श्रवण मनन और निधिध्यासन करे। ये करना है अत्यंत विनम्र होकर के, दीनता के साथ बैठना है। भगवान को वंदन करेंगे, मनी मन जप कीजिए, कागज कलम लेकर बैठने का। हमें तो सब कुछ याद नहीं रहता, कुछ अच्छा लगा तो लिख दिया, उसी का स्मरण करते करते कल तक चलेगा। ये कथा सुनना है, सुनने का नियम है। अल्पाहार करके कथा सुनी जाती है। और कथा सुनने के समय जब तक कथा चले 7 दिन की, किसी की निंदा कुथली नहीं करने की। नहीं तो यहां जो भी सुना है फिर निकल गया। घट में पानी भरा और पीछे से नीचे से फूटा है तो क्या होगा? सब पानी निकल गया। वक्ता के लिए बताया है। वक्ता बोले सबके अंदर में भगवत बुद्धि करके भगवान को कथा सुना रहे, उस दृष्टि से वक्ता कथा करे, पहली शर्त है। और सुंदर मनी उपदेश दिया गया है कि हमें अपनी मति को सती बनाना है। देखिए भागवत की कथा कैसे सुननी है, स्पष्ट कहा है, अपनी मति को सती बनाओ। अर्थात क्या? पहले के जमाने में नारी अपने पति के पीछे सती हो जाती थी तो क्या करती थी? पति के मृत्यु के बाद वो स्वयं चिता जलाती थी और अपने आप को कूद पड़ती उस चिता में। बस हमारी मति को भी हमें सती बनाना है। ये मति ने जगत का ही चिंतन किया है। इस मति को वैराग्य रूपी ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित करेंगे और इस मति को उसमें डुबो देंगे और मति तब शुद्ध बनेगी। और उस शुद्ध बुद्धि से हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। मति को शुद्ध बनाना है। हमारे पितामह भीष्म ने तो कहा ने, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमु भगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपे युषि यद्भव प्रवाह। प्रभु मेरी मति अभी तक कुंवारी है, आप इसके साथ ब्याह कीजिए। हमारी किसी की मति, महात्माओं को छोड़ दीजिए, हमारी किसी की मति कुंवारी नहीं है, उसने ब्याह कर लिया है। किससे? जगत की वासनाओं के साथ में। उस वासना का विच्छेद करके उसको सती बनाना है। और वो सती कब बनेगी? जब उसको भगवान नाम में डुबोएंगे, ज्ञान और वैराग्य रूपी अग्नि में प्रज्वलित करेंगे तब। तो ये ज्ञान श्रोता एवं वक्ता के लक्षण हो गए। तत्पश्चात आता है मनन। उसमें उत्पत्ति बताई,
जगत की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति और भगवान की उत्पत्ति अर्थात अवतार, 24 अवतारों का वर्णन यहां पर आता है। जगत की उत्पत्ति बताई है सांख्य के सिद्धांत से, अद्भुत उत्पत्ति है। पहले केवल ब्रह्म ही था, और वो कैसा था? अनादि था, अखंड था, नित्य, सर्वगत, बियॉन्ड टाइम स्पेस कॉजेशन, देश काल निमित्त से परे था, देश काल निमित्त नहीं था। वो परमात्मा, उस ब्रह्म ने संकल्प किया, नासदीय सुक्त, नासदासिन्नो सदासित, इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं, कुछ भी नहीं था। और उसने संकल्प किया मैं एक हूं, उसका बहु बनूं। और क्या हुआ? प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुआ। पहले क्या निकला? महत तत्व, महत तत्व से अहंकार, अहंकार के 3 विभाग हुए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक से क्या निकला? पंच तन्मात्रा एवं पंच महाभूत। राजसिक से क्या निकले? पंच ज्ञानेन्द्रिया एवं पंच कर्मेंद्रिया। और सात्विक से क्या निकला? बोले पंच मन बुद्धि चित्त अहंकार और 10 इंद्रियों के अधिष्ठात्रु देवता। ये जगत बन गया, गोलाकार जगत बना, ये जगत का निर्माण हुआ। लेकिन उस जगत में अभी चेतन तत्व नहीं है। उसको चेतन बनाने के लिए परमात्मा प्राण स्वरूप धारण करके उस समय प्रविष्ट हुए। और जैसे ही प्रविष्ट हुए क्या हुआ? विराट पुरुष का उद्गम हो गया। सहस्र शीर्षा पुरुषः, हजारों हजारों शीर्ष है उसके। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सबुमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति। એટલા માટે પુરુષ સુક્તથી અભિષેક કોઈ પણ દેવતાને કરી શકાય, કોઈ પણ દેવી દેવતાને પુરુષ સુક્તથી અભિષેક કોઈ પણ જગ્યાએ તમે ગયા છો, કોઈ પણ દેવતા છે, શરૂ કરી દેવાનો। પુરુષ સુક્તથી કોઈ પણ દેવતાને અભિષેક કરી શકાય। અભિષેકનો મંત્ર જ છે પુરુષ સુક્ત, આ યાદ રાખો। પુરુષ સુક્ત એટલું સુંદર છે, ક્યારેક સમય મળશે આપણે ચિંતન કરીશું એનું। અને ત્યારે विराट पुरुष નું શું થયું? उद्गम થયો। उस विराट पुरुष का उद्गम हुआ जब प्राण तत्व उसमें गया। इस तरह से जगत की उत्पत्ति हुई। ये जगत की उत्पत्ति, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड बन गया, गैलेक्सीज आफ्टर गैलेक्सीज बनी, बहुत कुछ बना। अब जीव की उत्पत्ति, अब जीव की उत्पत्ति कैसे बने? तो बोले भगवान की नाभि कमल से। नभ एव नाभि, नारायण, नार जोड़ अयन बराबर सु नारायण। जल जेनु घर छे, जल जिसका घर है उसका नाम है नारायण। तो नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा, कमल निकला नाभि कमल से, नाभि से कमल निकला। कमल में कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी देखने लगे, सोचने लगे मैं किस से? यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं किस से? यह प्रश्न हम सबके जीवन में आना चाहिए, हम किस से? ब्रह्मा जी चारों ओर ढूंढने लगे, कुछ जवाब प्रत्युत्तर नहीं मिला, इसलिए चतुर्मुखी ब्रह्मा हुए। पहले कमल की नाल से नीचे गए, नीचे जाते ही गए, कहीं कुछ उनको उत्तर नहीं मिला, फिर वापस आए और भगवान की स्तुति करने लगे। तब शब्द निकला, देवताओं की वाणी गर्भित होती है। कहा कि वर्णाक्षर का 16वां एवं 21वां अक्षर, गर्भित वाणी है ना देवताओं की। तो 16वां अक्षर क्या है? क ख ग, याद है ना कि भूल गए? बराबर। तो 16वां अक्षर क्या आता है? त वर्ग, त, फिर प वर्ग 21वां, तप, तप करो तप करो तप करो। तो ब्रह्मा जी ने तप का आरंभ किया और बाद में भगवान प्रकट हुए और अपने संकल्प मात्र से उनको ब्रह्म ज्ञान की, सर्व वेदों का ज्ञान प्राप्त करवाया ब्रह्मा जी को। यह हो गया। फिर बाद में ब्रह्मा जी जीव की उत्पत्ति करते हैं। मनु और शतरूपा प्रकट किए ब्रह्मा जी ने, अत्यंत संक्षिप्त में बता रहे हैं अभी।
भगवान के दाहिने अंग से, ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु निकले और बाईं अंग से शतरूपा निकली। इसलिए मनु शतरूपा के हम संतान है। हम मनु की संतान, इसलिए हमको कहा जाता है मनुष्य। जो मनन करे उसका नाम है मनु। शतरूपा अर्थात श्रद्धा, जिसमें श्रद्धा है और जो मननशील है वो हो गया मनुष्य। बाद में मनु शतरूपा के वहां 3 लड़कियां होती है, 2 पुत्र होते हैं। ये वर्णन आता है, तृतीय स्कंद में है। अब द्वितीय स्कंद के अंत में प्रवेश कर ले, जो तत्व ज्ञान का विषय विशेष रूप से, वह चतुश्लोकी भागवत। देखिए, भागवत को समझना है तो 7 वस्तु है। पहले है स्कंद, बाद में अध्याय, बाद में प्रकरण, बाद में श्लोक, बाद में वाक्य, बाद में पद और अंत में अक्षर। 7 हो गए ना। इस 7 के अंदर में तुलना है, समन्वय, अद्भुत। हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी सुबोधिनी के अंदर में बहुत सुंदर भाष्य लिखते हुए कहते हैं, ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का अद्भुत योगदान है इसमें, कि जो स्कंद में है वही अध्याय में है, वही प्रकरण में है, वही श्लोक में है, वही पद में है, वही अक्षर में है और वही शब्द में है। और भागवत के इसलिए प्रत्येक श्लोक में अद्भुत वेदांत भरा हुआ है। भागवत की भाषा समाधि की भाषा है, सामान्य भाषा नहीं है। क्योंकि बोलने वाले कौन है? परमहंस शिरोमणि शुकदेव जी भगवान। अब अद्भुत तत्व आता है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। पहला श्लोक है वो ब्रह्म तत्व है, परमात्मा तत्व कह सकते हैं। श्लोक की शुरुआत होती है अहम से, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहम से शुरू हुआ, अहम से पूर्ण हुआ। देखा ना, ध्यान दिया कि नहीं? हाँ, भगवान कहते क्या परमात्मा तत्व क्या है? जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, जो अभी देखा, नासदीय सुक्त, ना आकाश था, ना वायु था, ना अग्नि था, ना जल था, कुछ भी नहीं था, कुछ ब्रह्मांड भी नहीं था। तब भगवान कहते केवल मैं ही था। अहम एव अहमेवा समेवाग्रे, सबसे पहले केवल मैं ही था। अहमेवा समेवाग्रे, अहम एव स एव अग्रे, संधि विच्छेद करे तो अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम न अन्यत सत असत परम। तब कुछ भी नहीं था, सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और मुझसे ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसलिए कहते हैं हम सब लोग निकले कहां से? नारायण में से निकले हैं और नारायण में हैं और वापस कहां जाएंगे? नारायण में जाएंगे। इसलिए भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है? ये सृष्टि भगवान से निकली है, भगवान में है और भगवान में विलीन हो जाएगी। ये भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसको हम ध्यान से श्रवण करें। ये भागवत की महत्ता है। देखिए, हमारे जितने भी आचार्य हो गए, भगवान आद्य शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान माधवाचार्य, भगवान वल्लभाचार्य जी, भगवान निम्बार्काचार्य, सभी आचार्यों ने एक स्वर से घोषणा की है। शाक्त लोग, शैव लोग, गणपत्य लोग और वैष्णव लोग सब मत एक साथ है इसमें। क्या है? और माधवाचार्य और हमारे वल्लभाचार्य जी ने तो स्पष्ट कह दिया। क्या कहा? अहम एव जगत, दोनों क्या है? बोले ईश्वरी है। अहम इदम सर्वम, अहम
एव जगत एव सर्वम ईश्वर एव भगवान एव। स्पष्ट कहा है कि ये जो जगत और ईश्वर दो अलग नहीं हैं। जो ईश्वर है वही जगत बना है। कौन कह रहे हैं? माधवाचार्य जी और वल्लभाचार्य जी। समझिए, ये विशेषता है। हमारे सभी आचार्य और सभी शाक्त गणपत्य, वैष्णव, शैव, अद्वैत वेदांत सब लोग एक स्वर है उसमें। सबका एक ही मत है कि जगत और कुछ नहीं है, भगवान का स्वरूप है। वन इज अपीयरिंग एज अ मैनी, एक ही अनेक रूप में दिखाई दे रहा है। वो हो गया ज्ञान। वह ईश्वर ही अनेक रूप में है। ठीक है, इसको कहते हैं ज्ञान। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। रंगदूत महाराज का भजन, भर्यू ज्ञात्या प्रभु तारु अनुपम रूप है अवधूत। एक ही, इसको ज्ञान कहेंगे। एक, वन इज अपीयरिंग एज मैनी। अब जो बहुत्व दिखाई दे रहा है, उस बहुत्व में भी वह एक ही है। बहुत्व कोई अलग नहीं है, वो हो गया विज्ञान। ध्यान से श्रवण करें, ये वेदांत है, थोड़ा एकाग्र रहना पड़ेगा तो ज्ञान विज्ञान का समन्वय समझ पाएंगे। एक को अनेक रूप में देखना, वो क्या हो गया? ज्ञान। और अनेक में उस एक को देखना, वो क्या हो गया? विज्ञान। इसलिए कहा स्पष्ट, यहां पर हमारे सभी आचार्यों ने, सभी मत ने स्पष्ट कहा कि ये जगत जो है वो केवल भगवान का स्वरूप है। याद कीजिए, परसों शुरू किया था जन्माद्यस्य से, तो मृत्तिका भी भगवान, ठीक है, कुम्हार भी भगवान, और घट जो बना वो भी भगवान ही, बनाने वाला भी भगवान, बनने वाला भी भगवान, और जिस मसाले से बनाया जा रहा है वो भी कौन है? भगवान ही है। इसलिए कहा अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत परम पश्चादहम यदे तच्च। इस जगत की उत्पत्ति हुई, बाद में भगवान स्थिति करते, मानी उसका संचालन करते, उसको पुष्टि करते हैं, लेकिन बाद में संहार भी करते हैं। इसलिए कहते हैं सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते, बोलो, सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। तो भगवान संहार भी करते हैं, और संहार करने के बाद, जगत के नाश के बाद जो बचा रहेगा वो भी कौन है? केवल मैं ही मैं हूं। मुख्य ध्यान इस बात पर लीजिए। पश्चादहम यदे तच्च योवशिष्येत सोस्म्यहम। अहम ही, मैं ही बचा रहने वाला हूं। ये हो गया भगवान का परमात्मा तत्व। द्वितीय श्लोक में बताते हैं वो क्या है? माया तत्व। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ये माया कैसी है? जो नहीं है उसमें है का भाव करा देती है, और जो है उसमें नहीं है का भाव करा देती है। परमात्मा है, लेकिन परमात्मा हमको दिखाई देता नहीं, इसलिए हम परमात्मा का भाव किसी में करते नहीं है। हमको दिखाई देता है 3.5 हाथ का शरीर जो नहीं था, क्योंकि माता के गर्भ में आए उसके पहले ये शरीर था नहीं, और इस शरीर की जब अंत्येष्टि संस्कार कर दी जाएंगी, बाद में ये शरीर रहने वाला नहीं है। तो जो आदि में नहीं था, अंत में नहीं रहेगा, तो फिर जो मध्य में कभी हो सकता नहीं है। तो जो लेकिन दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो रहा है? भासित हो रहा है। ध्यान दे, और भासित किस लिए हो रहा है? अज्ञान के कारण। तो ये अज्ञान क्या है? माया। जो नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है, वो है माया। थोड़ा और तत्व ज्ञान में जाएंगे, हाँ कि ना? पची तो मैं आप जमाए खाएंगे, वो नहीं चलेगा। हाँ, ठीक है। माया तत्व का
समझ ले, स्वाभावाधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्व, ये माया का सिद्धांत है। आप लोग यदि बोल पाए मेरे साथ तो बोल लीजिए, घर जाते जाते कम से कम 2 शब्द तो याद रह जाएंगे, ठीक है ना? यहां पूरा बोल लेते तो घर जाते जाते 2 शब्द तो याद रह जाएंगे। स्वाभावाधिकरणे, बधा बोलो ना, स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम, भासमानत्वम मिथ्यात्वम, मिथ्यात्वम। बस बधाने खबर पड़ी गयो माया शू छे। स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम। उदाहरण से समझने का प्रयास करें। इसका अर्थ क्या है वो बताते हैं। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंता भाव हो उसमें उसका भासना वो है मिथ्यात्व। बोले, जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंता भाव हो उसमें उसका भासना मिथ्यात्व है। उदाहरण से समझे। रज्जू और सर्प का उदाहरण, वेदांत का चिर प्रख्यात, ठीक है? यहां पर रज्जू पड़ी है, अंधेरा है, हमको रज्जू की जगह क्या दिखाई दे रहा है? सर्प दिखाई दे रहा है। हम घबरा गए, सर्प है, सर्प है, सर्प है, बहुत घबराए, पसीना छूट गया। इतने में आप लोग आए, महाराज जी क्या हुआ? बोले अब सर्प है, आप मत जाइए वहां पर। तुरंत आपने प्रकाश डाला, अरे महाराज जी कहां सर्प है, रज्जू है, आप भी घबरा जाते हैं। ठीक है, अब वहां पर रज्जू थी लेकिन सर्प हमको भासित हो रहा था। समझने का प्रयास करें, ठीक है? अब उस रज्जू में कभी भी सर्प था ही नहीं, कभी भी नहीं था। जिस अधिष्ठान में, अभी अधिष्ठान हो गया रज्जू, ध्यान दे, रज्जू अधिष्ठान है। क्यों अधिष्ठान है? रज्जू नहीं होती तो हमें सर्प दिखने वाला नहीं था, इसलिए रज्जू बन गई अधिष्ठान। Had there been no rope, there would have not been any impression of snake. बस, रज्जू नहीं होती तो सर्प का कभी भास होने वाला था नहीं, इसलिए रज्जू बन गई अधिष्ठान। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंत अभाव हो, सर्प का अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव मानी भूतकाल में भी नहीं था, वर्तमान में भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं है। लेकिन हम घबरा के, हम गुणेशान जी तो घबरा घबरा के पसीना छूट गया है। समझिए, अत्यंत अभाव है। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंत अभाव हो उसमें, उसमें मानी रज्जू में, उसका भासना। किसका भासना? सर्प का। उत्तर की अपेक्षा है, किसका भासना? बस, तो सर्प था ही नहीं, अत्यंत अभाव था, लेकिन सर्प हमको दिखाई दे रहा था। क्यों? क्यों दिखाई दे रहा था? अज्ञान के कारण। भासमान था, भासित होना मानी भासित तभी होता है जब अज्ञान होता है। अब हमारे कच्छ में चली जाइए, कच्छના રણમાં ચદારો, તો શું થશે? રેતીની અંદર શું દેખાય છે આપણને? મૃગજળ દેખાય છે। અરે ભાઈ પાણી છે, પાણી છે, ચલો આપણે પીવા જઈએ, પણ પાણી ક્યાંય આવતું નથી, जल कभी आएगा नहीं। बालू में मरीचिका दिख रही, मृगजल दिख रहा है, लेकिन मृगजल है नहीं। तो बालू अधिष्ठान है, बालू है इसलिए मृगजल भासित हो रहा है, उसमें उसका अत्यंताभाव है। ठीक है, तो जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें उसका भासना, वो क्या है? मिथ्यात्व। बस, अब बालू और रज्जू की जगह भगवान को बिठा दीजिए और मृगजल और सर्प की जगह ये जगत को बिठा देना है। तो जिस अधिष्ठान में मानी परमात्मा रूपी अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, जगत का अत्यंताभाव हो, उसमें मानी उस परमात्मा में जगत का भासना वो क्या हो गया? मिथ्यात्व हो गया। हम ये जो जगत में देख रहे, किसी के प्रति आकर्षित हो गए और किसी से घृणा कर बैठे।
कितनी अज्ञान की बात है। वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हम दुख क्यों भुगतते हैं? अज्ञान के कारण। बस किसी से प्रेम कर बैठे, किसी से ईर्ष्या कर बैठे, मारा मारी किया, अरे बाप रे बाप, गोविंदा नारायणा विठ्ठला रक्षमाम रक्षमाम, कैसी दुर्दशा है हमारी। कितनी बड़ी, यही है माया, जो है उसमें नहीं है का भाव करा देती है। परमात्मा है, लेकिन हमको जगत में कहीं परमात्मा दिखाई देता। महाराज आ बधी वातो छे ने अहिया सारी लगे, बहार निकळीए ने પછી जैसे कृष्ण, એવું नहीं चाले। इस तत्व ज्ञान को पुनः पुनः स्मरण करके उसका मनन करना पड़ेगा, तब जाके वो मन में बैठेगा। देखिए संसार हमारे मन में कैसे घुसा है, नेत्रों से अधिक संसार नहीं घुसा है। हाँ? कभी आप लोगों ने चिंतन किया है कि किसने आपको वासना करना सिखाया? थोड़ा तो चिंतन करना पड़ेगा ना जीवन के प्रति। समझ लीजिए, अब जो 50 के हमारी उम्र के, हम उनको कहेंगे 50 के वाले, हम तो किनारे पर तो आ ही गए अभी। अब चिंतन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? किसने हमको वासना करना सिखाया? हमने वासना करना सीखा है हमारे कर्ण से। कान से अधिक संसार हमारे हृदय में घुसा है। बचपन से सुनते आए, अरे वहां बहुत आनंद है, गाड़ियां लगाएंगे, वहां पर बहुत निम्न इंद्रियों का सुख मिलेगा, चलो खाने का सुख मिलेगा, सब आहार निंद्रा भय मैथुन का बहुत सुख है वहां पर। यहीं से संसार अधिक से अधिक घुसा है। इसलिए संसार को निकालना तो अधिक से अधिक भगवान का सत कथा सुननी पड़ेगी, पड़ेगी और पड़ेगी। ये वासना यहीं से निकली है, यही है माया। जो है उसमें नहीं है का भाव करा दिया, और जो नहीं है उसमें है का भाव करा दिया। जगत नहीं है पर हमको जगत ही दिखाई देता है। हमें अन्यथा रूप से मत ले। आप सब लोग हमारे लिए मातृरूपा नारी है। हमें अभी तक समझ नहीं आया, माताएं जब ब्याह करके पुरुष के साथ चली जाती कैसे उसको अपना बना लेती, अभी तक हमारे मन में नहीं आ रहा है। देखिए उसी दृष्टि से यदि परमात्मा के प्रति प्रेम कर देते तो न जान न पहचान, अब सीधा बात, हम सबका बात है, प्रभु का भी, माताओं का भी, अन्यथा रूप, और हम सबका। महात्माओं को छोड़ दीजिए, हमने भी जगत को अपना माना है ना। डिफरेंस इज नॉट इन काइंड बट इन डिग्री। स्ट्रेट कट। इस जगत जो कभी हमारा था नहीं उसको हमने मान लिया, ये कैसे हो गया? माया के कारण। माया घुसी कहां से? कर्ण के माध्यम से, और उसने हमारा खत्म किया सब। कोई चिंता नहीं, अभी हमारा कन्हैया आया है ना, नंद नंदन यशोदा नंदन, अब वो घुसेगा और फिर सबका खात्मा करेगा। ये है माया तत्व। यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचिष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम। अगले श्लोक में जाना पड़ेगा, नहीं तो यहीं पर समय पूर्ण हो जाएगा। भगवान कहते हम कैसे आए जगत में? जगत में भगवान कहते मैं प्रविष्ट भी हूं और प्रविष्ट नहीं भी हूं, दोनों। कैसे? देखिए, ऐसा मत समझिए कि भगवान ने जगत बना लिया बाद में भगवान जगत में प्रवेश किए। उदाहरण से समझे, घट बनने के बाद क्या मृत्तिका उसमें प्रवेश करती है क्या? नहीं, मृत्तिका में ही घट का निर्माण हुआ है। तो परमात्मा में ही जगत का निर्माण हुआ है। और एक उदाहरण समझा, भगवान कहते हम प्रविष्ट नहीं भी है, तो कैसे? अभी सूर्य जो है, सूर्य की किरणें पड़ती है, और मान लीजिए 200 घट हमने रख दिए हैं और सूर्य का प्रतिबिंब गिर रहा है जल के अंदर में। अब जल के अंदर में सूर्य का प्रतिबिंब है, उस सूर्य को आप पकड़ना चाहेंगे तो क्या पकड़ सकते हैं? कह सकते कि इस जल में सूर्य है? नहीं कह सकते हैं। हम जिस नेत्र से दृश्य का दर्शन कर रहे हैं, तो नेत्र के पीछे, नेत्र को देखने की शक्ति कहां से मिलती है? सूर्य से। नेत्र का अधिष्ठातृ देवता कौन है? सूर्य। चंद्रमा मनसो जायते चक्षु सूर्यो अजायत।
सूर्य हमारे नेत्रों का अधिष्ठान देवता है, तो क्या वहां से हमको सूर्य दिखाई देता है? जी ना। भगवान भी कहते इस जगत में मैं कैसे प्रविष्ट हुआ हूं, इसी तरह से प्रविष्ट हुआ हूं। प्रविष्ट होते हुए भी मैं न प्रविष्ट की तरह हूं। समझिए, आकाश अभी कैसा दिखाई दे रहा है? नीला रंग का दिखाई देता है ना। बोले चलो नीला रंग का है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आकाश का कोई रंग है क्या? आकाश की नीलिमा जिस तरह से, वैसे ही इस जगत के अंदर में परमात्मा तत्व भी है। वो प्रविष्ट है भी और नहीं भी है। ये जगत तत्व है, परमात्मा तत्व, माया तत्व, जगत तत्व। अभी क्या आएगा? अब आएगा आत्म तत्व। यत् एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय व्यतिरेक हमने देखा था, याद है ना? ये वस्त्र है, ये वस्त्र किसका बना हुआ है? धागों का। धागा नहीं होता तो वस्त्र होने वाला था? नहीं। इस वस्त्र में और कुछ नहीं, केवल धागे ही धागे हैं। ऐसा होगा कि वस्त्र न हो पर धागे रहेंगे। कभी ऐसा होगा कि धागे नहीं है पर वस्त्र है? कभी नहीं हो सकता है। बस उसी तरह से परमात्मा है इसलिए जगत है। कभी ऐसा नहीं होगा कि जगत है पर परमात्मा नहीं है। यह हो गया अन्वय व्यतिरेक, वेदांत का अद्भुत सिद्धांत है। इसलिए भगवान कहते हैं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। मैं इस जगत में अत्र तत्र सर्वत्र अन्वय एवं व्यतिरेक की दृष्टि से भरा हुआ हूं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। હવે થોડું મનને રિલેક્સ આપે છે એક ભજન થશે, પછી આપણે કપિલ દેવહૂતિ સંવાદમાં પ્રવેશ કરીશું. ભારી નહીં હો ગયા ને? तेरी मंद मंद मुस्कान, वही भजन है जो हम 2-3 दिन से गा रहे हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मैं बलिहार सांवरे। मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे मैं बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। ताली तो बजाओ, ताली बजाइए जोर से। मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे। बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे, तेरे केश बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार, बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी।
तेरी पायल की झनकार पे, तेरी पायल की झनकार पे बलिहार प्यार जून, बलिहार प्यार जून, बलिहार प्यार जून, बलिहार प्यार जून। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरी संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। इस युगल छवि पे मैं जाऊं, इस युगल छवि पे मैं जाऊं, बलिहार प्यार जून, बलिहार प्यार जून, बलिहार प्यार जून, बलिहार प्यार जून। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यार जून, बलिहार प्यार जून, बलिहार प्यार जून, बलिहार प्यार जून। तेरे नयन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नयन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यार जून, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यार जून, 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 बलिहार सांवरे। तेरे संग में राधा रानी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में राधा रानी लगती है प्यारी प्यारी। इस युगल छवि पे, इस युगल छवि पे मैं जाऊं बलिहार सांवरे, मैं जाऊं बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मैं बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो जो मनु जी के दाहिने अंग में से, क्षमा कीजिए, ब्रह्मा जी के दाहिने अंग में से मनु जी निकले, बाएं अंग में से शतरूपा निकली। मनु शतरूपा की 3 पुत्रियां हुई, 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति एवं प्रसूति। उत्तानपाद एवं प्रियव्रत, ये 2 पुत्र हुए। उत्तानपाद छोटा था, प्रियव्रत बड़े थे। हम उसके अंदर में नहीं जाएंगे, हमें जो विषय में प्रवेश करना है कपिल देवहूति संवाद है। क्या करें, आप वडोदरा के लोग इतने सुंदर भागवत के रसिक है, तो हमें तो तत्वज्ञान को की दृष्टि से भागवत को देखना बहुत अच्छा लगता है और हमें बहुत आनंद आता है। हम हृदय से कहते आपकी प्रशंसा करने के लिए नहीं करेंगे, हम व्यासपीठ पर बैठे हैं, बहुत अच्छा लगता है। इतना तत्वार्थ आप लोग इतनी अच्छी तरह से ले रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए, श्रोता के हृदय में जो भावना होती है ना, उसी के मुताबिक भगवान वक्ता के हृदय से निकलवाते हैं, ये सिद्धांत है। तो देवहूति का लग्न करदम ऋषि के साथ हुआ है। करदम ऋषि किसे कहते हैं, देवहूति किसे कहते हैं, तत्वार्थ से देखेंगे। करदम मानी क, कल ही देखा था, क क्या है, ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म का अक्षर है। तो जो सबके अंदर में ब्रह्म का दर्शन करे उसका नाम है करदम। देवहूति का अर्थ है जो देव को आवाहन करके अपने यहां बुलाए, उसको क्या कहते हैं, देवहूति।
अब देवहूति थी मनु शत्रुपा की राज चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री, और कर्दम ऋषि थे अत्यंत तपस्वी, वृक्ष के नीचे रहते थे, पर्ण कुटीर भी नहीं थी। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को कहा कि तुम सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि का विस्तार करो। तो कर्दम ऋषि ने सोचा कि सृष्टि का विस्तार करने को हमारे पिताजी कह रहे, ब्रह्मा जी के पुत्र है कर्दम ऋषि, तो सृष्टि का विस्तार यदि मैं तपस्या किए बिना करूंगा तो इस सृष्टि में फंस जाऊंगा, इसलिए वो तप करने गए। देखिए तप का बहुत अधिक महत्व है, जिसके हमारे जीवन में यदि तप नहीं है तो हमारे जीवन का पतन होगा। तप शब्द को उल्टा दे तो क्या हो गया? पत। जिसके जीवन में तप नहीं है उसका जीवन का पतन है ही है, होगा ही होगा। 3 तप है, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक तप क्या है? बोले इस शरीर से सबके अंदर में नारायण का दर्शन करके सबकी सेवा करना, इस शरीर को तपाना है। अपना हम लोग एकादशी करते हैं, गुरुवार करते हैं, श्रावण मास चल रहा है तो श्रावण मास करते हैं कि नहीं? एक टाइम भोजन करते, एक बेला भोजन करते हैं। एकादशी का उपवास तो करना ही है, अब ये तो बाय डिफॉल्ट है। अब न करे तो समझ गए ना, अभी तप आ गया। समझिए, जिसके जीवन में हमें एक उपवास भी न कर सके तो हमारे आप देखिए, उस स्वयं उपवास करके देखिए कितना मन पर अंकुश भी आता है। जिसके जीवन में वो तप नहीं है उपवास का, उसके जीवन में क्या फिर वो आगे क्या जानेगा, वहीं पर जीरो हो गया। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुंह पर वेदांत के लिए बहुत अच्छा है। इफ यू वांट टू हैव वेदांत ऑन आवर लिप्स, यू कीप ऑन आर्ग्यूइंग एज मच एज यू पॉसिबल। लेकिन यदि जीवन में उतारना है तो शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। इसलिए हमारे भगवत पाद ने स्पष्ट कहा, आचारः प्रथमो धर्म। आचार विचार प्रथम धर्म यहीं से शुरू होता है। तो कायिक तप है। फिर आता है वाचिक। सत्य बोले कितना कठिन हम सब लोग जानते हैं, और सत्य अप्रिय हो तो ना बोले। और इस वाणी से भगवान का संकीर्तन करने का, जितना हो सके भगवान का संकीर्तन ही करने का। तो अपने आप हम मिथ्या नहीं बोलेंगे, अपने आप पर निंदा पर चर्चा से बच जाएंगे। कहां क्या हो रहा है उस सब से जमेले से बच जाएंगे। ये वाचिक तप है। मन में निर्णय कर ले। हम सत्य घटना बताते, महात्मा लोग बताते हैं कि एक भाई साहब थे, उनका नियम था कि हर रोज शाम को, वो कलेक्टर थे, आईएएस थे, हर रोज शाम को 6 से 7 वो सबको बाहर निकाल करके अपने ऑफिस में बैठ करके केवल संकीर्तन करते थे, बस, और कोई बात नहीं। कोई कितना भी महत्वपूर्ण काम हो, 6 बजे अपने आप निवृत्ति ले लेते थे, 6 से 7 संकीर्तन करते थे। और उनका नित्य क्रम रहा। देखिए, हमारी उपासना में 3 चीज महत्वपूर्ण है। एक है नित्य क्रम से करना है। आज 6 बजे किया, कल 5 बजे करेंगे, परसों 1 बजे, वो नहीं चलेगा। नित्य क्रम 6 बजे, भाव से, प्रेम से, गुरु की आज्ञा मानकर, मन लगे या न लगे, मन की ओर तो देखना ही नहीं है, इसलिए कोई सवाल ही नहीं है। और वो नित्य करते थे। वही एक दिन भागवत की कथा सुनने गए। 6 बजे कथा पूर्ण होने वाली थी, राजेंद्र दास जी कथा कर रहे थे, लेकिन वो भाव में आ गए, उनकी कथा चल रही है, श्री कृष्ण लीला चल रही है। 6 बजने को आए, वो उठ गए, धीरे से उठ करके बाहर गए, और जहां स्पीकर में से आवाज आ रही थी वहां बैठकर अपना खंजिनी निकाल करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस महामंत्र का जप कर रहे हैं। और राजेंद्र दास जी वहां भगवान की लीला का वर्णन कर रहे। प्रत्यक्ष साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है वहां पर। समझ लीजिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। लीला वो बोल रहे हैं, वहां उनको प्रत्यक्ष लीला और देख रहे हैं, और नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है। सामान्य नहीं है, साधन करना पड़ेगा।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा हो तो, नहीं तो फिर बकर बकर करना है तो कोई उसका मूल्य नहीं है। ये वाचिक तपस्या है, करना है। इस वाणी से हम भगवान का जितना हो सके स्मरण करेंगे। मानसिक, मन से भी किसी से हमको राग द्वेष नहीं करना। हो जाता है, होता ही, हम तो उसमें ही है, हो गया फिर से याद करने का हमें करना नहीं, क्योंकि सब भगवान के स्वरूप है। और जितना राग द्वेष कम होगा उतना ही भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। हम जो कहते हैं भगवान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि राग द्वेष भरा हुआ है, इसलिए प्रेम कैसे बढ़ेगा? जितना यहां पर गंदगी साफ होगी उतना ही प्रेम अधिक वहां बढ़ेगा। मन से भी किसी का अहित नहीं करने का, और मन से भगवान के साथ बातचीत करने का। हम सब तो देखिए संसार के साथ बातचीत कर ही रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हो सकता है हमारे मन में कम विचार आ रहे हो अभी, लेकिन आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, अभी देखिए मन में कितने और दूसरे विचार आ रहे हैं, आपको मालूम, लेकिन आ रहा है, एक से अधिक विचार आ रहा है। वही विचार को, वही मन को भगवान के साथ लगा देने का, यह मानसिक तपस्या, कायिक, वाचिक और मानसिक, ये तप किया। अब यहां पर आता है गृहस्थ धर्म का कर्तव्य। गृहस्थ क्या है? अपने यहां 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम एवं संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ समझ लीजिए, श्रम का व्यवस्थित रूप से विभाजन करना, उसको कहते हैं आश्रम। संस्कृत के व्याकरण में अभी हम नहीं जाएंगे, आश्रम का सरल अर्थ यही है। अब देखते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, बोले 22 से 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही रहना है, 25 वर्ष तो मिनिमम है, उसके पहले ब्याह का बात ही नहीं आता है। और जब ब्रह्मचर्य आश्रम का सामान्य अर्थ आप सब लोग जानते हैं, अपनी जो शक्ति है उस शक्ति को संग्रहित करना है, उस शक्ति को निम्न इंद्रियों से बहा देना नहीं है, और उस शक्ति का ऊर्ध्वीकरण करना है, और ब्रह्म में विचरण करना, अर्थात भगवान का चिंतन करना। इसलिए पहले गुरुकुल परंपरा थी, उसमें बच्चे को भेज दिया जाता था, वो जब 22-25 वर्ष का होता है तब वो गुरु गृह से लौटता है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ। अब गुरु उसको कहते हैं कि देखो, यदि तुम अपनी इंद्रियों को संयमित करके सीधा संन्यास आश्रम में जा सकते तो ठीक है, यदि नहीं संयमित कर सकते हो तो प्रविष्ट हो जाओ गृहस्थाश्रम में। अब गृहस्थाश्रम में वही प्रवेश कर सकता है जिसने ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया, अन्यथा नहीं। आप देखिए, जब आप, अधिकांश लोगों का तो ब्याह हुआ है, आपको याद होगा जब ब्याह करने गए थे दूल्हा बनकर के, प्रभु लोगों के विशेष कहते हैं वर बननी है, मतलब वर राजा, तो दूल्हा बनकर के जब आप गए थे तो सांस पौंकने के लिए आई थी ना, याद है कि नहीं? छे कि नहीं? हाँ कि ना, तो को तो आगे जब आए, तब सांस पौंकने के लिए आती है और नागरवेल के पान और सुपारी दी जाती है। सास और ससुर दोनों आते हैं, पौंकते हैं, आरती उतारी जाती है, उसके पहले नागरवेल के पान और सुपारी दी जाती है। अभी दी जाती है कि नहीं हमको तो मालूम नहीं, हम तो ये जो प्रथा है उसकी बात करते हैं, आप लोग आप बाद में, आप वो हमारा विषय नहीं, हमने देखा भी नहीं है। और बोला जाता है त्वम साधु भव, दुल्हा से, वर से वचन लिया जाता है। कौन लेते हैं? ससुर और सास दोनों। और वो पान सुपारी दी जाती है, उसमें नागरवेल का पान सुपारी और अन्यान्य भी चीजें रहती हैं, लेकिन संकल्प के लिए मुख्य है वचन लेना है, वो दिया जाता है। दुल्हा वो पान सुपारी लेता है और कहता है अहम साधु भवामी, मैं साधु बनूंगा, मानी गिरुआ नहीं धारण करूंगा, साधु का अर्थ है सरल बनूंगा। कन्या पक्ष से माता पिता उसको वचन दिलवाते हैं पुरुष को कि तुम मेरी पुत्री के साथ सरलता से व्यवहार करोगे, कपट होगा तो मेरी पुत्री ही भुगतने वाली है, और कपट होगा तो संसार चलेगा नहीं। इसलिए पहले ही वचन दिलवाया गया है और वचन दिया है।
अब होता न हो, आपने बोला हो न बोला, अपना ब्राह्मण देवता आए, अरे पकड़ो पकड़ो, ले लो चलो जल्दी से टुंग 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 करके आगे बढ़ो, वो अलग बात है। क्रिया की है लेकिन उसका तत्वार्थ समझना है, तभी उसकी कीमत आएगी, नहीं तो कुछ नहीं। एक गृहस्थाश्रम का नियम है, और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से पहले शर्त रखी गई है, कौन गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सकता है। ऐसा नहीं कि अभी उम्र हो गई रहा नहीं जाता है, देन यू आर नॉट फिट टू एंटर इनटू हाउस होल्डर लाइफ एट ऑल। आप गृहस्थ बनने के अधिकारी नहीं हैं। चले जाओ वन में और अपने जीवन का क्षय कर दो वहीं पर। गृहस्थाश्रम में वही प्रवेश कर सकता है जिसने, माताओं के लिए प्रभु के लिए दोनों के लिए है ये बात, जो जीवन में एक कार्य निस्वार्थ रूप से करता है, एक कार्य निस्वार्थ रूप से। बोले महाराज आश्रम में आ गए ने सेवा कर दी, हाँ, और वहीं पर यदि किसी ने डांट दिया, किसी भक्त ने, इतना नहीं आता है, कहां से चले आए हो, तुम कौन होते हो हमको बोलने वाले, तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं हुई। हाँ, यहां आए, डांटा है, डांट भी खाई और मन में तनिक भी लकीर नहीं हुई, समझिए, तब जाके वो निस्वार्थ बनता है। नहीं तो यहां आकर के बोले हम लोग, स्वामी जी लोग भी सम्मान दे, सब भक्त लोग भी सम्मान दे कि बहुत करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, तो अंत में क्या हो गया, वृथाश्रम हो गया। मिला लीजिए संगति, 3 दिन में सत्संगी आए ना, याद छे कि नहीं, बधु भूली गया। यस, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु य नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि यहां से मान सम्मान लेने की इच्छा हो गई, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा हो गई, तो समझ लीजिए केवल श्रम किया है और कुछ नहीं। स्पष्ट शब्दों में कहे तो कई कई छे मजूरी आपड़े गधा मजूरी, बस कहीं ज नहीं। जीवन में एक स्थान ऐसा बनाइए, कोई कितना भी डांटे, अपमान करे, हमारे मुंह में से इस जगह में, ये पवित्र स्थान में एक शब्द भी नहीं निकलेगा। जितना डांट खाए उतना अच्छा है। अहंकार पर ही लग रहा है ना, अहंकारी तो कम हो रहा है ना। बस यहां हमें कोई सम्मान नहीं चाहिए, यहां केवल हम देने के लिए आते हैं, यहां से कुछ भी लेना नहीं है। एक स्थान तो बनाए, तब तो जाके निस्वार्थ कर्म होगा ना। सबके साथ स्वार्थ ही स्वार्थ किया है, मुझे सम्मान देगा तब मैं उनसे बात करूंगा। अब यहां कोई मुझे सम्मान लेना नहीं है, निकाल दे तो बाहर जाकर सुनेंगे कथा, लेकिन मन में एक तनिक भी लकीर नहीं जगेगी। यह है निस्वार्थ सेवा। तो जीवन में जब तक हम एक कर्म, प्रतिदिन एक कर्म निस्वार्थ रूप से नहीं करेंगे, तब तक हम गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने लायक नहीं है। ये मजाक नहीं है, ब्याह करना मजाक नहीं है, आध्यात्मिक कार्य है ये, यह आध्यात्मिक साधना है। ये तो हम लोगों ने अपने काम और अर्थ की वृत्ति के कारण इसको सामाजिक प्रसंग बना दिया है। इट्स नॉट एट ऑल अ सोशल फंक्शन, इट्स अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, प्लीज कीप इट इन माइंड। तभी लग्न करने का अधिकार है, ये आध्यात्मिक साधना है, ये कोई सामाजिक हो ठई ठई करके नाचने का ये सब प्रसंग नहीं है। अब देखिए, जब ब्याह होता है तब आप लोगों ने उपवास किया था, याद है ना? प्रभु लोगों को भी याद है क्यों उपवास किया था। उस दिन आप व्रत ले रहे हैं। जिन जिन लोगों ने यहां से दीक्षा ली होगी या कोई भी गुरु से दीक्षा ली होगी, आपको उस दिन उपवास करना पड़ा है, क्योंकि वो आध्यात्मिक साधना है। उस दिन भोजन नहीं किया जाता है, उपवास करना पड़ता है। प्रभु के अंदर में, प्रभु लोगों में मानी पुरुष के अंदर, प्रभु लोगों में नारायण का भाव किया जाता है उस दिन, और माता में मां भगवती का भाव, लक्ष्मी का भाव का वर्ण किया जाता है। सामान्य नहीं है ये। इसलिए जब दूल्हा आया, उस सांस पौंकने के आती है, बाद में आपको भीतर लिया जाता है, याद है ना? बाद में चौरी होती है, ठीक है? चौरी के अंदर में अग्नि प्रज्वलित की है, इष्ट देव का फोटो रखा है, गुरुजी का फोटो रखा है, गुरुजन खड़े हैं, वडील खड़े हैं घर के सब, उसके सामने दूल्हा बैठता है। उस दिन दूल्हे के पांव धोते हैं सास और ससुर। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो साक्षात नारायण का प्रतीक है, और पीतांबर पहनना पड़ता है, धोती पहननी पड़ती है।
હવે છે કે નહીં મને ખબર. હવે એ જે ના કરે પછી હવે એમાંથી નીકળવાનું શું છે? યાદવ કુળના નાશનું મુશળ જ નીકળવાનું છે. સ્પષ્ટ વાત કહી દઉં. यादव कुल के नाश का मुशल ही निकलेगा, वहां से फिर और कुछ निकलने नहीं है. इसलिए धोती पहनाई जाती है, पीतांबर पहनाया जाता है, और उसके पांव इसलिए धोए जाते हैं. बहुत सुंदर प्रक्रिया है ये. लक्ष्मी तुरंत नहीं आती, इसलिए माताएं तुरंत नहीं. जिसका ब्याह होने वाला है मातृरूपा नारी नहीं आती है. बहुत सारी विधि होने के बाद मां का आगमन होता है. इसका संगति लगाइए शिव पार्वती के ब्याह के साथ में. हमारे शिव जी गए मां भवानी के साथ ब्याह करने के लिए, तब तो वो हिमालय की पुत्री बनकर के आई है. शिव जी ने सबको वचन दिया है, आ जाओ मेरी बारात में. सब चुड़ैल भूत पिशाच डाकिनी सब आ गए हैं. वो क्या है? हमारे मन की वृत्ति है, समझिए. और शिवजी ने कहा जो भी आएगा वो आज मां भवानी के दर्शन करके मुक्त हो जाएगा. इसलिए जब मां का आगमन होता है ना तो दूल्हे खड़े हो जाते, सब लोग हा हा करके देखते हैं. सौंदर्य को निहारने का नहीं है, मां लक्ष्मी का आरोप हुआ है, उसको वंदन करना है. इसलिए वंदन किया जाता है. प्रणाली के अनुसार वंदन करना होता है जब स्त्री का आगमन होता है चौरी के अंदर में. संक्षिप्त में बता रहे हैं, डिटेल में हम नहीं बताएंगे, नहीं तो 9 बज जाएंगे यहां पर. बाद में હસ્તમેળાપ હોતા है. આપણે ગુજરાતીમાં હસ્તમેળાપ કહીએ છીએ, બીજી ભાષામાં આપણને ખ્યાલ નથી. बाद में दूल्हा एवं दुल्हन दोनों के हाथों में पान सुपारी दी जाती है. याद है ना? दोनों के हाथ को बांधा जाता है, वस्त्र से ढक दिया जाता है. मर्यादा है ना, समझिए कितनी मर्यादा है हमारे शास्त्र में. और 7 फेरे सप्तपदी घूमते हैं अग्नि के समक्ष. याद है ना? गुजरात में 4 घूमते हैं. है एक्चुअली मुख्यतः 4 ही है, बाद में उसको सप्त कर दिया गया है, और मुख्यतः शास्त्र के अनुसार 4 ही है. समझिए, कर्मकांडियों का भी कहना 4 ही है. 7 किया है उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो आचार्य परंपरा से आया है, इसलिए हम लोग सप्तपदी ही लेते हैं. तो 7 फेरे फरे जाते हैं अग्नि के समक्ष. पहले फेरे में पति अपनी भार्या से कहता है, आज से मेरी तमाम इच्छाएं तुम्हारे तक सीमित रहेगी. तुम्हारे सिवा तमाम नारियां जो है वो मेरे लिए मातृतुल्य है, माता के समान है. ये व्रत लिया है. नारी भी कहती है, आज से मेरी तमाम इच्छाएं आपके तक सीमित रहेगी. आपके सिवा जितने भी पुरुष है वो मेरे लिए पिता तुल्य है. ये प्रथम फेरा. द्वितीय फेरे में आप नियम लेते हैं, हम जीवन का निर्वाह करने के लिए अर्थ का उपार्जन करेंगे. अर्थ का उपार्जन कैसे करेंगे? धर्म की मर्यादा में. अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चौकादशे वर्षे समूलम ही विनश्यति. अन्याय पूर्वक लक्ष्मी का उपार्जन नहीं करेंगे, अर्थ का उपार्जन नहीं करेंगे. धर्म हमारे लिए मुख्य है, धर्म को छोड़ करके हम नहीं जाएंगे कहीं पर भी. इसलिए द्वितीय फेरे में यह नियम लिया जाता है. तृतीय फेरे में दोनों जन नियम लेते हैं, हम काम का भोग करेंगे मोक्ष की मर्यादा में. क्या अद्भुत है, पूरे आध्यात्मिक साधना है. तो कोई सामान्य बच्चों का खेल नहीं है. हलो हलो अपने चलो, ये बहुत बहुत गंभीर है. आप भाग्यवान है जो गृहस्थ बने हैं और उस धर्म का आचरण कीजिए. भगवान की विशेष कृपा है आप लोगों पर. आपने नियम लिया कि हम काम का भोग करेंगे मोक्ष की मर्यादा में. अब चतुर्थ फेरे में आप लोग व्रत लेते हैं. हमारे पर पंच ऋण है. उस पंच ऋण से मुक्त होने के लिए, पंच ऋण क्या है? पहले गुरु ऋण, बाद में मातृपितृ ऋण, बाद में होता है देव ऋण,
बाद में आता है भूत ऋण, और पंचम है नृ ऋण। नृ न अर्धचंद्राकार, नृ ऋण मानी मनुष्यों का ऋण। पंच ऋण से मुक्त होने के लिए हम संतान को जन्म देंगे। ये चतुर्थ फेरे में आपने व्रत लिया है। बाद में पंचम फेरे में माता को आगे किया जाता है, याद छे ने? जिसने साथ लिया हो उसको याद है। हमारे वहां भी तीसरे फेरे में आगड़ करे छे ना आपणे त्यां, बस नियम छे। अब पंचम फेरे में मां को आगे किया गया है। क्यों? जब मां गर्भवती बनती है, नारी गर्भवती बनती है, तो वो घर की मुख्य व्यक्ति बन जाती है फिर, क्योंकि जो संतान आएगी उसके संस्कार के मुताबिक आने वाली अधिक से अधिक। इसलिए जब माता एक गर्भवती बनती है तब वो केवल अपने आप नियम है कि रामायण भागवत गीता का वो श्रवण करती है। उसको चलचित्र ये सब देखने की बात नहीं, तो फिर वो ऐसा ही प्रकट निकलेगा और कुछ निकलने वाला नहीं है। क्योंकि भागवत में लिखा एक एक दिन का वर्णन आया गर्भ का। चतुर्थ माह से उसका मस्तिष्क आ जाता है, और जो मां चिंतन करेगी वो सब चिंतन उसके अंदर में ग्रहित होता है। बालक के अंदर में जो भी चिंतन करेंगे, जो भी पढ़ेंगे, जो भी देखेंगे, जो भी सुनेंगे, उसके संस्कार का निर्माण हो रहा है। समझिए, बहुत सुंदर बात है ये। और आपको सच न लगे तो इफ यू डू नॉट हैव ट्रस्ट, गो टू मणिपाल हॉस्पिटल, कर्नाटक में, मैंगलोर के पास है। वहां पर 9 मास के फिटस का पूरा एग्जीबिशन है, एंड यू गेट इट टैली विद भागवतम। भागवत के साथ मिला लीजिए, संपूर्ण मिल जाएगा। हमारे ऋषि मुनियों ने कितने हजारों लाखों वर्ष पहले हमको बता दिया है। और यहां पर आप ये करते हैं, व्रत लेते हैं। हम संतान को जन्म क्यों देंगे? वासना के कारण अपने यहां संतान का जन्म नहीं होता है। Don't think that two bodies have come together and as a result, reaction to that two bodies, one child is born. That is not our philosophy. That is some other country's philosophy. दो शरीरों के आकर्षण से दो शरीर एक हुए, उसके परिणाम स्वरूप संतान का जन्म हुआ, वो हमारा सिद्धांत नहीं है। संतान को जन्म क्यों देते हैं? क्योंकि हमें माता पिता से जो परंपरा मिली है, हमारे माता पिता ने जिस कुल की परंपरा का निर्वाह किया है, उस परंपरा हमने चलाई। और हमारी परंपरा, क्योंकि हमको मालूम है एक न एक दिन हम संसार छोड़ के चले जाने वाले हैं, तो हमने जो परंपरा बचाई हमारे कुल की, हमारी भाषा की, हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, हमारे प्रांत की, हमारे कुल देवी की, वो परंपरा चलाने के लिए, इस समाज की सेवा करने के लिए हम एक संतान को जन्म दे रहे हैं। वंश चलाने के लिए नहीं है। ध्यान में रखे कि भाई છગનલાલની પાછળ કચરાલાલ લાગે એટલા માટે છોકરાને જન્મ આપવાનો છે કે છોકરીને જન્મ આપવાનો છે, એ સિદ્ધાંત નથી। इसलिए याद रखिए, परंपरा जहां टूटी खत्म। परंपरा नहीं छोड़नी है। हमें बचपन से सिखाया माता पिता ने, ये अपने कुल की परंपरा है बेटा, इसको चलाना है। बचपन से अपने यहां सिखाते नहीं, पिताजी कहते बेटा हम जीवित रहे या न रहे, ये हमारी कुल की परंपरा है, इसको वो टूट ना पाए, वो ध्यान रखो तुम। बचपन से वेद का अध्ययन करवाते हैं, त्रिकाल संध्या करवाते, किस लिए करवाते हैं, क्यों सिखाते हैं? बचपन से आश्रम क्यों ले जाते हैं, क्यों महात्माओं का संग करवाते हैं, क्यों कुल देवी के पास हम जाते हैं, क्यों आचार्यों के पास बचपन से जाना है? अब ये कुछ है ही नहीं तो फिर क्या हुआ? कोरी सिलेट है। इसलिए पंचम फेरे में आप निर्णय करते हैं, हम वो संतान को जन्म देंगे जो हमें परंपरा मिली, उस परंपरा को आगे चलाने के लिए। छठे फेरे में आपने व्रत लिया, हम गुरु ऋण चुकाएंगे, गुरु के उपदेशों को प्रचारित करके, प्रसारित करके। देव ऋण, मातृपितृ ऋण चुकाएंगे, माता पिता की सेवा करके। भूत ऋण चुकाएंगे, भूतों की सेवा करके। इसलिए अपने यहां कुत्ते को रोटी देते हैं, गाय को रोटी देते हैं। नाग पंचमी के दिन दूध क्यों चढ़ाते हैं? वो कोई जोक नहीं है। डोंट थिंक दैट हमारे पूर्वज जो थे ना वो बुद्धू है, तो क्या आप बुद्धू के पेट से निकले हैं क्या? घास काटने नहीं आए हम लोग। हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे। एक एक परंपरा का अद्भुत वर्णन है।
कुछ गलत नहीं है। नाग पंचमी का इसलिए पालन करते हैं। राधन छठ गई काले गई ना, क्यों पालन करते हैं? इसीलिए कर किया जाता है, अग्निदेव को शांत रखना है। बोले ना ना ये कुछ मानने का नहीं है, तो क्या मानने का? ईट ड्रिंक बी मैरी प्रोड्यूस चिल्ड्रन, शुड वी गो टू दैट डिग्रेडेड लेवल? कतई नहीं। हम उस कुल से निकले, स्वामी विवेकानंद कहते हैं। इसलिए हमारे पूर्वज कंदमूल फल खा के, कौपिन पर पहन करके उन्होंने जीवन के सर्वोच्च सत्य को प्राप्त किया है। हमारा तो एक एक गोत्र है, हम प्रत्येक को गोत्र याद है हमारा, किस ऋषि के हम संतान हैं। ठीक है कि नहीं? कश्यप गोत्र है, शांडिल्य गोत्र है, भारद्वाज गोत्र है, वशिष्ठ गोत्र है। हम प्रत्येक संकल्प में बोलते हैं वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नोष्ठी, बाद में रखा जाता है। सन्यासी को वंदन करते, किसी महात्माओं को वंदन करने गए तो अपना नाम नहीं बोला जाता है। क्या बोलते पहले हम? किस गोत्र में मैं पैदा हुआ, मैं उस ऋषि की संतान हूं। वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नष्ठी, भारद्वाज गोत्रोत्पन्नष्ठी, भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुआ हूं। बाद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हम लोग, इसका वर्णन है। इसलिए ये छठे फेरे में हम लोग कहते हैं इन सब का ऋण हमसे मुक्त होंगे। इसलिए उठ करके सुबह में सूर्य नारायण को अर्घ्य देते। क्यों देते हैं? सूर्य नारायण इतनी जो बिजली देते, कभी बिजली का मिल मांगेंगे तो कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे। ओम द्राम सूर्याय नमः करके हम अर्घ्य देते हैं भगवान को, दंडवत प्रणाम करते हैं, बचपन से सिखाया है। अब सूर्य नारायण को दंडवत प्रणाम करते हैं, वहीं पर विटामिन डी मिल जाता है। आज विटामिन डी के लिए लोग, नाउ पीपल आर टेकिंग इंजेक्शन एंड टेकिंग मेडिसिन्स, क्योंकि हमें कीमत नहीं है ना। सोचिए, इसलिए मां वसुंधरा को वंदन करते। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते। मां वसुंधरा को वंदन करते। समुद्र वसने देवी विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श। उठ करके पहले भगवान का फोटो देखना होता है, मनुष्य को नहीं देखना होता है। बिना स्नान किए हम कुछ लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते हैं? असंभव है। जब किए बिना, भगवान का स्मरण किए बिना हम कुछ मुंह में नहीं डालेंगे। माताएं स्नान किए बिना रसोई घर में प्रवेश नहीं करती है। फिर वो रसोई बनेगी, उसमें क्या भाव होगा? शयन के वस्त्र से कभी माताएं रसोई घर में नहीं जाती है, असंभव है। वो अन्न फिर पवित्र नहीं रहा, अपवित्र हो गया। माताएं उठकर इसलिए तुरंत स्नान करती है, तत्पश्चात सब कार्य आरंभ होता है घर का। ये छठे फेरे में व्रत लिया है, और सप्तम फेरे में तो अद्भुत व्रत लिया है। सप्तम फेरे में पति पत्नी एक दूसरे से कहते हैं, एक दो संतान के बाद हम भाई बहन की तरह रहेंगे, और जीवन का परमोत्कृष्ट जो फल है मोक्ष प्राप्ति, जो हम हमारे आदि पिता महादेव जी और मां भवानी ने प्राप्त किया, उसको हम प्राप्त करेंगे। ये व्रत लिया है। कितना अद्भुत व्रत है। एक दो संतान के बाद भाई बहन की तरह रहना। श्री रामकृष्ण देव कथामृत में यही बताया है। भागवत के सप्तम स्कंद में गृहस्थ धर्म का वर्णन आता है, स्पष्ट यही लिखा है। ये गृहस्थ धर्म है। उस दृष्टि से देवहूति और करदम ऋषि का लग्न हुआ है, और लग्न करने से पहले तप किया है। देखिए, अपनी इच्छा से नहीं होता है। अपनी इच्छा जहां होती है तो वासना प्रकट करती है। अपनी इच्छा भगवती की इच्छा है कि नहीं, उस समझने के लिए सोचने का, जहां मेरा मन जा रहा है वहां मेरी इंद्रियों की लगाम है कि नहीं, मैं उसको छोड़ सकता हूं कि नहीं। जब वो मन में आ जाए, कहा इसी क्षण उसको छोड़ सकते हैं, तो समझ लेना कि मन ठीक जगह जा रहा है। यदि मन वो नहीं कर सकता है तो समझ लेना कि मन वासना से ग्रसित है, वहां नहीं जाना है। फिर लोग दुष्यंत और शकुंतला का उदाहरण देते आजकल। आप लोगों को मालूम है? उन लोगों को मालूम नहीं दुष्यंत कौन है। जब दुष्यंत राजा ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, शकुंतला को देखे तो उनका मन गया है। वो चिंतन कर रहे, आज तक मेरे मन में किसी नारी का चिंतन नहीं हुआ है, आज क्यों इस नारी का चिंतन हुआ है।
अद्भुत है। कवि कालिदास वैसे वैसे नहीं लिखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल अद्भुत ग्रंथ है। दुष्यंत राजा चिंतन कर रहे हैं, निश्चित कुछ है इसमें, इसमें से कुछ अच्छा प्रकट होने वाला है, अन्यथा मेरा मन कभी किसी नारी के प्रति जाएगा नहीं। ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित है। ऐसा मत समझिए सिंपली दे गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट एंड देन पिक्चर स्टार्टेड। दैट इज अ फुलिश आइडिया। मूर्खों की बात नहीं करनी है। अध्यात्म मूर्खों के लिए नहीं है। प्रपंच जो है मूर्ख के लिए होता है, स्पष्ट कहता है भागवत। ये अद्भुत सिद्धांत है, सप्त फेरे जो आपने लिए हैं, और तत्पश्चात आप लोग जाते हैं। और देखिए हमारे आदि माता पिता कौन है? शिवजी एवं मां भवानी। जब ब्याह करके आए ने कैलाश पर, मां भवानी शिवजी को वंदन करती है। मां भवानी कहती है, हे प्रभु मुझे शिव राम तत्व समझ आई है। शिवजी को कह रही है, और शिवजी के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। शिवजी कहते, हे भवानी मैं आपको वंदन करता हूं। आज आपके कारण मैं मेरे श्री राम तत्व का चिंतन कर रहा हूं। यहां से तो आरंभ हुआ है। धन्यो गृहस्थाश्रम, इसलिए आचार्यों ने एक स्वर से पुकारा है। क्या कहा है? धन्यो गृहस्थाश्रम। महात्मा लोग आकाश से नहीं प्रकटते, कहां से प्रकटते हैं? गृहस्थाश्रम से ही आते हैं। तो जितना गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ बनेगा उतना ही संन्यासाश्रम श्रेष्ठ बनेगा। हमारे उड़िया बाबा जी थे वृंदावन में, अद्भुत अद्वैत वेदांती परमहंस थे। उड़िया बाबा जी के गांव में गए तो गांव तो ब्राह्मणों उसमें बहुत विद्वान ब्राह्मण रहते थे, तर्क वितर्क करने वाले। उड़िया बाबा जी को भिक्षा दिया और उड़िया बाबा जी को कहा कि महाराज सत्संग आरंभ किया जाए। महाराज बोले आपका प्रश्न पूछिए। अनेक वेदांत के प्रश्न पूछे। उड़िया बाबा जी ने कहा कि उसका उत्तर मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ऐसा प्रश्न पूछिए जो आपको उपयोगी हो। तो उन्होंने प्रश्न पूछ लिया, अच्छा बाबा बताइए, गृहस्थाश्रम बड़ा कि संन्यासाश्रम बड़ा? तो उड़िया बाबा कहते, देखो अभी हम पहने हुए कौपिन मात्र आए हैं आपके गांव में, हमको रोटी कौन दे रहा है? बोले आप ही लोग दे रहे हैं ना। और यहां पर भी हमको रोटी कौन दे रहा है? आप लोग खाना बना के लेके आते हैं ना यहां पर। हम तो कहीं कोई कार्य करने नहीं जाते ना, अर्थोपार्जन करने नहीं जाते हैं। आप ही लोग लेकर के आते हैं भिक्षा, भिन्न भिन्न प्रकार की, हर रोज खाना लेके आते हैं। तो बोले हाँ महाराज। तो उड़िया बाबा कहा कि इसलिए गृहस्थाश्रम बड़ा है। फिर तुरंत उड़िया बाबा कहते, लेकिन गृहस्थाश्रम की जलन जो होती है उसको शांत कौन करता है? केवल संन्यास आश्रम। महात्मा के चरणों में बैठ करके जब भागवत का सत्संग करेंगे, उपनिषदों का सत्संग करेंगे, भगवत सत्संग करेंगे, तो संसार में जो आग लगी है उसको ठंडक कौन देते हैं? महात्मा लोग ही देते हैं। अद्भुत बात है ये, इसलिए समझिए। इसलिए कहा धन्यो गृहस्थाश्रम। जितना गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ बनेगा उतना ही संन्यास आश्रम श्रेष्ठ बनेगा, उतना ही ब्रह्मचर्य आश्रम श्रेष्ठ बनेगा। ऐसा मत समझिए हम लोग गृहस्थ हो गए, हमारा कुछ नहीं, अब क्या बचा? अभी तो सब कुछ है। समझिए, कभी अपने आश्रम के प्रति निम्न दृष्टि से मत देखिए। भगवान की अनंत कृपा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग गृहस्थ होते हुए भी भगवान की इतनी सुंदर कथा सुन रहे। हम लोग तो बाबा जी बने, हमको तो करना क्या है? यही करना है। आप तो कितना कार्य में व्यस्त है। और देखिए जब भी आश्रम में आते हैं ना, भगवत प्रसंग छोड़कर सन्यासी के साथ कोई दूसरी बात नहीं करने की। जो सन्यासी होगा वो कभी दूसरे प्रपंच की बात करेगा भी नहीं। सन्यासी स्पष्ट कहेगा, आप भी जल रहे आओ, आपकी जलन को शांत कौन कर सकेगा? तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसर आवे। आओ महात्मा के पास बैठ कर केवल सत्संग का श्रवण करेंगे बस। और देखो हमारे हृदय को कितनी शीतलता प्राप्त होती है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद को कहा कि देख नरेन, लोग संसार में जल रहे, यहीं आकर तो वो शीतलता प्राप्त करेंगे। श्री रामकृष्ण देव की एक एक उक्ति शास्त्र से संपूर्णतः मिल जाती है। एक भी पांव बेताल नहीं हुआ है। इसलिए कहा, कर्दम ऋषि को भगवान ने आज्ञा दी, तुम ब्याह करो,
क्योंकि मुझे अवतार धारण करना है। समझिए, एक भक्त ने कह दिया महात्मा को, महाराज भगवान आजकल अवतार धारण क्यों नहीं करते, होला हल कलयुग है। तो महात्मा ने कहा कि अब वसुदेव देवकी नहीं मिलते हैं, नंद यशोदा नहीं मिलते हैं, हाँ? चंद्रामणि देवी और खुदीराम चट्टोपाध्याय नहीं मिलते। उनका जीवन देख लीजिए। भगवान का जन्म वासना के कारण नहीं होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। भगवान ने स्पष्ट कहा, मेरा जन्म वासना के कारण नहीं है, मेरा जन्म और मेरी लीला दिव्य है, यह अद्भुत तत्व है। हम तो आज प्रविष्ट होना चाहते थे, कल तत्वार्थ में अब प्रविष्ट होना ही पड़ेगा। हम क्या करें, हमारे हाथ में नहीं है। व्यासपीठ पर आते सोच के और कुछ आते हैं, भगवान और कुछ बुलवाते हैं। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। महात्माओं के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए, आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद की अभिलाषा मांग करते हैं कि हमारा मन श्री कृष्ण कथा में डूब जाए। कृष्ण कन्हैया लाल की जयकार जोरती करो। भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान श्री राम कृष्ण देव की, महामाई श्री शारदा देवी की, श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी की, सब संतन की, सब भक्तन की, रणछोड़ राय की, द्वारिकाधीश की। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय श्री कृष्ण, जय राम कृष्ण।